लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ के बाद बगलामुखी उपासक अमर बालक शास्त्री ने मां गंगा जी की पूजन और दूध से अभिषेक के बाद लड्डू बांटे। भारतीय लोकतंत्र की 18वीं विजय गाथा के संवाहक नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद मां बगलामुखी शिव शक्तिपीठ दिल्ली के पीठाधीश्वर मां बगलामुखी के साधक गुरु अमर बालक दिल्ली से हरिद्वार 7 मई 2024 को 5 दिन 5 रात विशेष पूजा करने आए, जिससे मोदी जी के शपथ लेने तक कोई विघ्न न आए। उन्होंने रात की पूजा ब्रह्माकुंड हर की पौड़ी पर रात 2:30 बजे तक करी। कल मोदी जी के निर्विघ्न शपथ लेने के बाद उनका संकल्प पूर्ण हुआ। ईश्वर और गंगा मैया के धन्यवाद करने के लिए आज गंगा जी की पूजा की और लड्डू बांटे। उनका कहना है कि भारत को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जिसमें कठोर निर्णय लेने की क्षमता हो। 370 को हटाना असंभव था, वो भी मोदी जी ने कर दिखाया। विपक्ष हताश है, मोदी जी को हटाना चाहता था पर सफल ना हो सका और शपथ तक भी कुछ कर भी विघ्न कर सकता था, इसलिए देश हित में ये पूजा जरूरी थी। कि जो शक बना हुआ था या जो समीकरण बने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी की सरकार विपक्ष जो है कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार न बने। तो मैंने देश हित में ऐसा सोचा कि एक और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें गुजरात का अनुभव है, प्रधानमंत्री का 10 साल का अनुभव है और उन्होंने बड़ा अच्छा शासन किया है, और दूसरी ओर वो भी विपक्ष है कि जो विपक्ष बहुत सारे मिल गए हैं और हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो शायद एक के बाद एक 4, 5, 6 प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं 5-6 साल में। तो इस बाधा को रोकने के लिए माँ बगलामुखी का साधक होने के नाते मेरी ये कोशिश थी कि मैं किसी प्रकार से माँ से प्रार्थना करूं कि माँ इन परिस्थितियों को रोक दो, ये जो इस तरीके का कार्य चल रहा है इसको रोक दो और जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी बने। तो उसके लिए मैं हरिद्वार आया 5 दिवसीय दिन और रात में पूजा करने। तो 5 दिन 5 रात की पूजा करने मेरा हरिद्वार में आने का यही था कि दिन में पूजा अलग होती है और रात्रि की पूजा मैंने 4 बजे तक यहाँ करी। 3 दिन में मैया गंगा ने, माँ बगलामुखी ने, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और फलस्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी का जो शपथ समारोह है वो निर्विघ्न संपन्न हुआ। उसी कारण से मैंने यहाँ पर आज मैंने गंगा जी की पूजा की, दूध चढ़ाया, लड्डू बांटे और मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हमारे देश को एक स्थिर सरकार मिल गई है और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री दोबारा मिला है जिसको पिछले 10 साल का एज ए प्रधानमंत्री देश चलाने का अनुभव है। देखिए, कहीं ना कहीं जो भी है हमने तो पूरा देश जीता है, लोगों का दिल जीता है। कहीं ना कहीं खामियाजी रह गई है, कोई कमी अगर जो वहाँ के सांसद थे उनकी वजह से कोई कमी रह गई है। अगर शायद वहाँ पे सांसद बदला जाता तो हम योद्धा नहीं हारते। कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं चूक रह गई है, मगर हम उसको जल्दी सही करेंगे। जो माहौल है फिर दोबारा से लौटेगा। ऐसा नहीं है, सरकार फिर बनी है मोदी जी की, जनता का विश्वास फिर मोदी जी पर है। आज गुरु जी आ रखे हैं दिल्ली से, पूजा 8 दिन से यहाँ पे हैं, दिन रात पूजा कर रहे हैं सरकार बनने के लिए। जो भी बाधाएं थी सब दूर करी हैं गुरु जी ने और आज दूध वितरण करा है गंगा जी में, पूजा अर्चना करी है, लड्डू बांटे हैं। खुशी की लहर है जनता में, व्यापारियों में। मैं व्यापारी हूँ एक और पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, मगर एक जो उत्साह है, जो खुशी की लहर है, जो कल शपथ ली है मोदी जी ने, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हमारे को सुंदर लगा। धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उन्होंने गुजरात को सफल विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और निर्विघ्न मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार वो लगातार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक मजबूत सरकार, स्थिर सरकार जब तक नहीं होगी तो देश का विकास किसी रूप में भी संभव नहीं है। एक स्थिर मजबूत सरकार ही उचित निर्णय ले सकती है।